हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार हार से इंडिया ब्लॉक में हाहाकार मच गया है और ऐसा लग रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन के लिए ममता दीदी के समर्थन में आंधी चल रही हो, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ उनके सहयोगी ही हल्ला बोले हुए। इंडिया ब्लॉक के स्वयंभू नेता बनने का सपना देख रहे राहुल को पहले उनके साथी अखिलेश यादव ने आईना दिखाया और अब लालू यादव ने राहुल गांधी को 440 वोल्ट वाला तगड़ा झटका दिया है। लालू प्रसाद ने कह दिया कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा और अब ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए। दरअसल उनसे ये सवाल किया गया था कि कांग्रेस पार्टी इस पर आपत्ति जता रही है जो ममता बनर्जी ने बयान दिया था, तो इसी पर लालू प्रसाद ने ये बयान दिया कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता है। मतलब साफ है कि राहुल को कभी दूल्हा यानी पीएम मटेरियल बताने वाले और मटल खिलाने वाले लालू यादव अब राहुल की सियासत का कीमा बनाने पर तुले हुए हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है। यानी एक तीर से कई निशाना है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करती रहती है और इस बार भी वो करना चाहेगी। हालांकि वो कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन पहले से ही लालू यादव ने ये दबाव बनाने की कोशिश की है। गौरतलब है कि हाल ही में ममता बनर्जी ने खुद आगे बढ़कर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व संभालने की इच्छा जताई। ममता ने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल से ही इंडिया का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ममता के इस बयान के बाद उनके समर्थन में इंडिया ब्लॉक के तमाम दल खड़े होने लगे। अखिलेश यादव तो पहले से ही राहुल गांधी से खार खाए हुए थे, उनकी पार्टी ने मौका नहीं गंवाया और दीदी का झट से समर्थन कर दिया। शरद पवार पहले से ही राहुल के नेतृत्व को मजबूरी में स्वीकारे हुए थे और जैसे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस कमज़ोर हुई, वो भी कमज़ोर हुए, तो उन्होंने सूद समेत बदला लेने की कोशिश की और उन्होंने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अगर नेतृत्व करना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी अनुभव है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस पर विचार और निर्णय लिया जाएगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का समर्थन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संजय राउत बार बार राहुल गांधी के साथ खड़े हुए थे नजर आते हैं। दरअसल राहुल के खिलाफ अचानक जो आवाज़ें उठी हैं उसके पीछे कांग्रेस का कमज़ोर होना तो है ही, राहुल की अपने ही सहयोगी की राजनीति को ठिकाने लगाने की उनकी सोच भी है। जैसा कि राहुल इन दिनों मुस्लिमों को लुभाने के लिए हर दाव आजमा रहे हैं और अपने सहयोगियों में ही सेंध लगा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव को संभल के मुद्दे पर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उन्होंने, जब संसद चल रही थी उस समय वो सड़क पर उतर गए, यानी संभल का मुद्दा अखिलेश के लिए कमज़ोर पड़ गया। जबकि बिहार में लालू तेजस्वी तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक साल बाद बिहार में होने वाले चुनाव से पहले लालू ने ममता का नाम आगे कर राहुल और कांग्रेस पर दबाव बना दिया है। जबकि ममता बनर्जी तो पहले से ही राहुल गांधी की राजनीति को पंक्चर करने में लगी थी। पहले उन्होंने राहुल के करीबी अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल से कहीं का नहीं छोड़ा और अब राहुल को उनकी असली जगह दिखाना चाहती है। यानी देखा जाए तो 6 महीने के अंदर पहले जनता ने राहुल की पार्टी कांग्रेस को नकारा और अब उनके सहयोगी उनके नेतृत्व को नकारने लगे हैं। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र इस समय ठीक नहीं चल रहे हैं और राहुल गांधी अगर इसी तरह अपनी जिद पर अड़े रहे, एक मुद्दे को पर्सनल मुद्दा बनाएंगे, तो उनकी राजनीति का जो भी उनके साथ खड़े हैं वो भी धीरे धीरे किनारे होते रहेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।